ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर रहो। बाबा कहता अगर बाप का प्यार लेना है तो अपने आप को आत्मा समझकर यहाँ पर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में बैठो। प्रश्न है आज का, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? संगम युग पर ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन बनते हो। भाई बहन होने से गंदी दृष्टि समाप्त हो जाती है। स्त्री पुरुष साथ रहते हुए भी दोनों अपने को बीके समझते हो कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो इस याद से जब पूरा पवित्र बनते हो तभी फरिश्ता बन सकते हो, दूसरों को सुख दे सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ पर बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है, तुम्हें बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठोगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये हमेशा दिन भर बुद्धि में याद रहे। इसमें बहुत मेहनत करनी है। दिन भर क्या करना है? साइलेंस में रहना है। बाबा कहता है ना कि अभी देखो कि जिन लोगों को घर में रहने की आदत नहीं है और हो गया कि घर में रहना, कितना वो लोग बेचैन हो रहे हैं कि घर से कब निकले। उसी तरह हम बच्चों को भी क्या है कि साइलेंस में रहने का था, लेकिन हम लोग क्या है वाचा में आ गए। तो अब जब बाबा बोलता है कि साइलेंस में रहो तो मुंह कुछ ना कुछ बोल ही देता है, कुछ ना कुछ कान को आदत है सुनने का तो सुन ही लेता है। लेकिन बाबा क्या कहता है, उन बुरी आदतों को छोड़ो, तुम्हें तो एकांतवासी बनना है और अंतर्मुखी बनना है। तो अंतर्मुखी बनने के लिए बाबा कहता है जितना कम हो सके मुख कर्मेंद्रियों का उपयोग अब कम करो, बाहर में आने का कम करो, अंदर में रहने का ज्यादा करो। तो इसमें घड़ी घड़ी क्या करना, मेहनत करना, भूलना नहीं है। तो खुशी का पारा डल हो जाता है अगर भूल जाते हो ना। बार बार क्या करते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं, बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंदर की शक्ति का हवास हो जाता है। और इसी कारण बाबा कहता है कि जितना साइलेंस में रहोगे ना, केवल क्या करना है कि हमको जाना है घर में, बस सेवा भाव से जाना है। अगर अधिकार समझते हैं ना कि ये ऐसा नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा, तो क्या होता है दिल दिमाग क्या होता है उसी में लग जाता है कि इन लोग ऐसा कर रहा। तो मुख क्या होता है कि उकसाता है कि बोलो, अब मुख फिर बोल देता है, मन उकसा देता है उसको। तो लेकिन बाबा कहता नहीं, कितना भी माया उकसाए लेकिन हमें बाहर मुखा नहीं बनना है, बाहर मुक्ता नहीं बनना, अंतर्मुखी बनना है। बाबा सावधान करते, बच्चे देही अभिमानी होकर ही बैठो। क्यों बार बार डेली यही बात बोलता है कि आत्मा बनो, लेकिन 63 जन्मों का संस्कार होने के कारण हम नहीं ला पाते हैं। लेकिन इसमें पूरा ध्यान देना है। अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला लगा हुआ है, मेला लगा था। कब लगा था? जरूर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पर संगम पर मेला लगा हुआ है। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। आज बाबा 3-4 टॉपिक लिया है जिस पर समझा रहा ताकि हम दूसरे बच्चों को भी समझा सके। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी चाहिए। पहला टॉपिक है ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो, बाप और देवताएं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या संबंध है। लोग तो अभी नहीं समझ रहे हैं कि शिव का और ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या संबंध है। आज लोग क्या करते हैं, शिवलिंग पे 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन 3 ही पत्ता का क्यों चढ़ाया जाता है? 1-2 पत्ता का क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? 5-6 पत्ता का क्यों नहीं? 3 पत्ता ही क्यों? तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों रूप में मुख्य कार्य करवाते हैं ना, जिसके कारण ये 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाया जाता है। उस पे फिर लिखते हैं ओम या राम। राम का भी मतलब होता है आत्मा और ओम का भी मतलब होता है आत्मा। तो ये राम 3 प्रकार का लोग मूंझ जाता है ना। एक राम त्रेता वाले राम में पहुंच जाता है, लेकिन नहीं, एक राम परमात्मा, एक राम आत्मा और एक राम
त्रेता का राम, 3 राम बताया गया है। तो किसी को भी उन्हों का जीवन कहानी का पता ही नहीं, ये कहानी किसी को पता नहीं है, बस लोग अंधश्रद्धा में 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते रहते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी होता है ना, त्रिमूर्ति हमेशा दिखाते हैं, लेकिन शिव बाबा क्या किया, अपने आप को गुप्त कर लिया, क्योंकि वो नाम मान शान तो चाहता नहीं। हम बच्चे तो थोड़ा काम करेंगे, सोचेंगे हम लोगों का बड़ाई हो जाए, थोड़ा सा चारों तरफ नाम फैल जाए, लेकिन बाबा नहीं चाहता है। तो यह तीनों देवताएं हैं, सिर्फ 3 का धर्म थोड़े ही फिर रहता है, धर्म तो बड़ा होता जाता है ना, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता है, अलग डाली चला गया, उसमें अलग फल फूल लग गया, फिर उसका नाम हो जाता है, बाला हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी हुआ, डीटी धर्म पहले होता है। यह सूक्ष्मतनवासी, ऊपर में शिव बाबा रहते हैं गुप्त, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु, लेकिन शंकर का भी काम गुप्त होता है, ब्रह्मा और विष्णु सामने में आते हैं। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक्स देनी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते। आज ये बाबा पहला टॉपिक दे रहा है कि ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते, ये सबको समझाना है। जैसे तुम कहते हो हम तो शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से देवता बनेंगे, वैसे इनका भी है कि पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। तो वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, क्या कर दिए कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, क्या कर दिए कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, उल्टा रूप ले लिया है। तो ये रॉन्ग है, हो भी नहीं सकता ऐसा। हर बच्चा अगर बाप बन जाए तो भगवान बन जाए कि हम ही भगवान हैं, तो फिर मांगने क्यों जाते हो, खुद अपने आप से सारा सुख ले लो, लेकिन सुख क्यों नहीं होता है, जब तुम भगवान हो तो फिर मांगना पड़ता है। तो इस टॉपिक पे अच्छी तरह से समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आया, अच्छा अगर कृष्ण के तन में आया तो ब्रह्मा का पाठ तो खत्म हो जाना चाहिए। बोलते हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की गई, तो जब कृष्ण के तन में आया, कृष्ण के द्वारा गीता का ज्ञान दिया, तो फिर ब्रह्मा का कोई काम ही नहीं आया। तो नई सृष्टि की रचना का फिर उसको पोस्ट क्यों दिया गया कि हाँ ब्रह्मा द्वारा रचा गया। तो कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है ना, वहाँ तो पतित कोई होता नहीं, तो कृष्ण के तन में आकर ज्ञान देने का क्या मतलब होगा। जब कृष्ण आया तो उस समय तो सारे लोग अच्छे होंगे, सारी आत्मा रूप में होंगे, तो फिर उसमें ज्ञान किसको देंगे बाबा, जिनका आकर पावन बनाएंगे बाबा। बाबा कहता है कि जिसको आकर पावन बनाएगा वहाँ तो कोई पतित होता नहीं। बिल्कुल ही गलत बात ये सब बोल दिया गया है। यह बातें महारथी सर्विसुल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। कहने का मतलब है ना कि कृष्ण की आत्मा ही रहती है, लेकिन वो उस समय पावन रहती, इस समय पतित हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा का रूप गुम करके लोग कृष्ण को ही ज्यादा मान देता है, क्योंकि ये पतित शरीर है। तो इसीलिए बाबा कहता है कृष्ण की आत्मा जरूर है, लेकिन अंतर क्या, ये पतित है, वो पावन है, और ये शरीर विकारी रूप में आते हैं बाबा। तो यह टॉपिक तो फर्स्ट क्लास है किसी को समझाने का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते, उनका जीवन कहानी बतलाओ, क्योंकि इनका कनेक्शन है ना पूरे सृष्टि चक्र से, क्या है, इन्हीं का तो कनेक्शन है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। शुरू से ही ऐसे करना है, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। अब सेकंड क्या है, सेकंड का मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बनाना, मतलब बहुत कम समय लेना, बहुत कम समय लेते हैं ना बाबा, 5000 साल में मात्र 100 साल लेते हैं बनाने में। तो वही गायन है कि सेकंड में मनुष्य से देवता बना देते हैं। तो विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लग जाते हैं। तो ये बड़ी समझाने की बातें हैं और समझने की बातें हैं कि एक जन्म भी क्या है, एक जन्म का आधा समय तो निकल जाता है, कुछ समय बाबा लेता है देवता बनाने में, और देवता से विकारी मनुष्य बनने में 84 जन्म लग जाता है। कभी तुमको ब्राह्मण कुल के बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा का कौन सा कुल है, ब्राह्मण कुल है, तो ब्राह्मण कुल कहाँ गया, प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, नई दुनिया है सतयुग, वहाँ तो प्रजापिता भी नहीं होता है, कलयुग में प्रजापिता हो नहीं सकता है। बाबा कहता है न सतयुग में प्रजापिता होता है, न कलयुग में प्रजापिता होता है। प्रजापिता तो नई सृष्टि की रचना के लिए बनाया जाता है, तो वो संगम युग पर बनाया जाता है, तो वह हो गया संगम युग पर। अभी तुम सब संगम युग पर खड़े हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बन चुके हो। बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया ना, तो शिव बाबा ने इनको रचा कैसे, यह कोई नहीं बता सकता है। ब्रह्मा कैसे रचा गया कोई नहीं बता सकता है। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही है
है नहीं। त्रिमूर्ति में क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो दिखाते हैं, लेकिन ऊपर में जो शिव बाबा गुप्त रहता है तो भक्ति मार्ग में उसका दिखाते नहीं है कि करवाने वाला कौन है। तीनों का अलग अलग रूप दिखाते हैं, लेकिन करवाने वाला कौन है कोई नहीं बता सकता था। मालूम भी कैसे पड़े, ऊंचे से ऊंचा भगवान जो गुप्त ठहरा, बाकी सब तो उसकी रचना है। यह ब्राह्मण संप्रदाय जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं होता है। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताय नमः, क्या गाते, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता बोलते हैं ना, तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं है, लेकिन ब्राह्मण में ही वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिसके कारण आज भी लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों के आगे झुककर छूते हैं पैर। तो यही कारण है, क्योंकि वो श्रेष्ठ कर्म ब्राह्मण जीवन में ही करते हैं। देवता बनने के बाद तो श्रेष्ठ कर्म होता नहीं है, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। अब ब्राह्मण कहाँ से आया, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, जरूर संगम पर शिव बाबा इन सबको रचते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं किया गया, लेकिन इस युग का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं किया गया है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है ना कि सतयुग कलयुग में दिखाते हैं। पांडव और कौरव यह संगम पर होते हैं। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव होते हैं कलयुगी। गीता में भी भगवान उवाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय के बने हो, तुम रूहानी पंडे बनते हो। रूहानी पंडा क्या शारीरिक पंडा जो रहता है वो क्या करता है कि अगर आप कहीं भी मंदिर जाते हैं तो क्या करता है, वो चारों तरफ दिखाने का काम करता है कि चलो यहाँ ये है, यहाँ ये। तो हम लोगों को रूहानी पंडा बनना है। बाबा कहता है सबको रास्ता बताते हुए चलना है कि देखो भगवान आए हैं, हम लोगों को श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं। तो तुम्हारी रूहानी यात्रा चल रही है जो तुम बुद्धि से करते हो, तो ये बुद्धि से हम लोगों को सबको रास्ता बताना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पे रहो, हमेशा यात्रा पे रहना। कि हम जो परिवार के साथ चल रहे हैं ना, वो समझो एक ट्रेन में बैठे हैं और ये ट्रेन हमारा मंजिल कहीं और है, सबका मंजिल कहीं और है, सब कहीं उतरना चाहता तो उससे रिश्ता तो नहीं बनाते हैं। तो बाबा कहता है कि जो कोई भी परिवार के सदस्य बने उनसे रिश्ता नहीं निभाना, क्योंकि सारा शरीर यहाँ छूट जाएगा, आत्मा रूप में हम चले जाएंगे, फिर कोई रिश्तेदार नजर नहीं आएगा। तो जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पे जाकर फिर लौटते हो ना, वह आधा कल्प चलता है। बाबा कहता आधा कल्प केवल तीर्थों पे जाते थे। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार होती है। तुम जाकर मृत्यु लोक से वापस अपने घर जाओगे। पवित्र बनकर ही तुमको पवित्र दुनिया में आना, बिना पवित्र हुए नहीं जाना है। इसीलिए अब तुम्हें पवित्र बनना ही है, बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर देवी देवताओं के कुल में विष्णु संप्रदाय में बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय की होती है ना। विष्णु किसको कहा जाता है, विष्णु, हाँ विष्णु, विश्व का अणु मात्र भी जिसमें ना हो उसको विष्णु कहा जाता है। अणु सबसे छोटा कण होता है शरीर में, तो बाबा कहता अणु मात्र भी ना हो। तो वहाँ चतुर्भुज की महिमा रहती है, जिसका तुम्हें मालूम पड़ता है। यह विष्णु संप्रदाय है। चतुर्भुज में दिखाते हैं ना, 4 हाथ दिखाते हैं, चारों हाथ में क्या क्या धारण करना वो भी दिखाते हैं। तो वो चक्र अभी धारण करना है, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में कमल फूल, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख। तो ये चारों अभी हम लोगों को दिया गया, ये वहाँ नहीं रहेगा, यहाँ ही धारण करना है। यह विष्णु संप्रदाय की है। यह प्रतिमा है रावण की, जो यहाँ दिखाते हैं रावण की, तो रावण संप्रदाय का है। तो टॉपिक्स रखने से विष्णु मनुष्य वंडर खाते, ये सब बातें समझाना कि रावण का कैसा रूप दिखाते हैं, विष्णु का कैसा रूप दिखाते हैं। ये दूसरा टॉपिक आज बाबा दिया कि कैसे किसको समझाना है। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से भी ब्राह्मण बने हो। कितने विकारों से भरे हुए थे हम, आज ब्राह्मण बने तो ज्ञान मिला। अब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसको फिर ठीक करना है, अपने आप को एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनोगे। डिनास्टी यहाँ तैयार हो रही है, हमारा राजधानी यहाँ तैयार हो रहा है। तो कैसी राजधानी तैयार करना है, अपने आप को देखना है।
डिनास्टी रजाई को कहा जाता है ना, रजाई घर में जाएंगे तो क्या करना है, कैसे हम लोग चलेंगे कि हर प्रजा हमारी इज्जत करे, हर मंत्री हो चाहे कोई भी पोस्ट का हो सब हमारी इज्जत करे। तो क्या करना, हर कर्म इंद्रियों को अपने बस में करके चलना है, मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाना है। क्या करते, गलत करने के बाद हम लोग बाद में सोचते हैं कि क्यों कर दिए गलत, सामने वाला उसका दिया हम करके गुजर गए। तो बाबा कहता है इन पर ध्यान दो। विष्णु की डिनास्टी में जाना है ना, तो वहां तो विश्व का अनुमात्र भी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों का राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक ब्राह्मण क्या है एक नंबर में है, हर एक ब्राह्मण क्या है नंबर। जैसे मोती का माला, कहीं भी मोती भले एक दूसरे से के साथ है, लेकिन हर मोती का अपना एक जगह होता है। वो बाबा कहता है कि ब्राह्मण भी अपने आप में संपूर्ण है, किसी कोई आगे या पीछे नहीं है। माला घुमाते जाइए, मोती अपने आप ये होते जाएगा, लगेगा पता ही नहीं चलेगा कि पहला मोती कौन है। इसलिए सब नंबर 1 है। डिनास्टी में राज्य चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा, ये बाबा कहता है ऐसा होता जाएगा। लेकिन यहाँ से लिया हुआ पुरुषार्थ किया हुआ ही वहाँ प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, तब वहाँ माला बनेगा कि एक राजा आया उसके बाद दूसरा कौन राजा बनेगा, वो वहाँ पर चलेगा। यहाँ कोई राजा या प्रजा नहीं है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण कुल भूषण है, ब्राह्मण कुल के बने हैं, फिर देवता बनते, ब्राह्मण सो विष्णु कुल में जाएंगे, विष्णु कुल में आते हैं, क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में आएंगे, फिर वैश्य कुल में आएंगे, शूद्र कुल में आएंगे, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अर्थ कितना क्लियर समझाना है। चित्रों पे क्या दिखाते हैं, हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं है कि फिर तो नीचे गिरना ही है। अब बच्चा जन्म ले अब बोल दे अरे बूढ़ा तो होना ही है, फिर मैं शरीर छोड़ना ही है, तो वो कोई कर्म ही ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो बाबा कहता है चक्र पे समझाना, लेकिन मूंझना नहीं है कि फिर से हम कलयुग में पहुंचेंगे तो क्या करने का फायदा, जो होगा देखा जाएगा। तो उस हिसाब से तो कोई बच्चा अगर पढ़े लिखे नहीं, कोई काम ना करे, तो वो तो कुली का काम करेगा, दूसरों के आगे भीख मांगेगा कि हमको दे दो तब हम खाना खाएंगे, तो भिखारी तो बनना नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि अभी पढ़ो और अपने आप को तैयार करो। बाबा जो ऐसे देते हैं विचार, उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है। किसी को भी समझाना चाहिए, जो मनुष्य वंडर खाए, इनकी समझानी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब बातें हैं ना, लोग मूंझे हुए हैं कि क्या फायदा करने से, जब कलयुग में आना है। बार बार लोगों का ये विचार चल जाता है, लेकिन बाबा कहता है एकदम सूक्ष्म रीति से उसको समझाओ, और समझाने के बाद वो लोग महसूस करेंगे कि नहीं इनकी समझानी तो बहुत अच्छी लग रही है, क्यों ना हम पुरुषार्थ करें। सिवाय ज्ञान के सागर के कोई ये सब बातें नहीं समझा सकता है। विचार सागर मंथन कर फिर बैठकर लिखना भी चाहिए कि हमें कैसा कैसा दिन भर में करना है। बाबा कहता सुनो, मंथन करो और उसके बाद कॉपी में लिख लो कि आज हमें दिन भर में कैसा रूप लेना है। अगर जहाँ गलती हुआ तो उस पर फिर ध्यान केंद्रित होगा कि आज हम ये गलती किए हैं बाबा, और नहीं तो विचार सागर मंथन नहीं करने पर क्या होता है ना, गलती करके फिर भूल जाते हैं कि क्या गलती किया, आज तो हम दिन भर अच्छा किए हैं। तो इसलिए बाबा कहता मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो, ख्याल आएगा हमने ये गलती किया है, हमको ये सुधारना है अपने अंदर, तो यह अच्छा ऐड करना चाहिए। बाबा फिर पहले मुरली लिख कर तुमको दे देते थे ना। क्या करते थे बाबा, मुरली लिखते थे, फिर अनुभव करते थे। मम्मा भी क्या करती थी, चिंतन करती थी मुरली का कि कैसे बच्चों को समझाया जाए, फिर सुनाते थे। यहाँ भी तुमको घर जाकर बैठ नहीं जाना है, बाबा के साथ रहते हो ना घर पर, तो यही चिंतन करो कि कैसे दूसरे बच्चों को समझाया जाए। अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है, उस समय सुनाना पड़ता था। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते, यह जानना सहज हो गया। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते, जैसे गांधी को नाभि से नेहरू को दिखाते, परंतु डिनास्टी तो नहीं तो चाहिए ना। बाबा कहता सबका अपना अपना राज्य तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में रजाई नहीं होती है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते डिनास्टी। बाबा कहता ब्राह्मण परिवार बनते हैं, और डिनास्टी किसकी बनती है, देवी देवताओं की रजाई बनती है। फिर चंद्रवंशी डिनास्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनास्टी में जाएंगे, ऐसे हर एक की डिनास्टी राज्य चलता है। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड होता है, कलयुग में विषय विकारी होता है। बाबा कहता है सतयुग में निर्विकारी दुनिया होती है और कलयुग में विकारी दुनिया होती है। यह 2 अक्षर भी कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में चलना चाहिए कि हम विषय विकार से निकलकर कैसे निर्विकारी बने। मनुष्य वाइसलेस को जानते हैं, न विषय विकार को जानते
जानते। बाबा कहता है कि बच्चे आज ना निर्विकारी को जानते ना विकारी को जानते, सब अपने आप को क्या बोलते, हम तो संपूर्ण अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ तो सब कुछ छुड़ाया जाता है, तुमको समझाया जाता है देवी देवताएं निर्विकारी होते हैं। ऐसे कभी सुना कि ब्राह्मण निर्विकारी होते हैं? अभी क्या है, अभी ब्राह्मण जो पूजा करते क्या वो निर्विकारी होते हैं? कितना भी वो ब्रह्मचर्य अपना ले, लेकिन जन्म तो उसका विकार से हुआ है ना। तो बाबा कहता है कि ऐसा कभी नहीं, लेकिन देवी देवताओं का बच्चा भी दिखाता है, परिवार भी दिखाता, तो भी उसका पूजा क्यों करते? वो लोग भी तो परिवार चलाए, वो भी तो सारा श्रृंगार स्थूल भी दिखाते, लेकिन फिर पूजा करने का कारण क्या हुआ उनका? तो बाबा कहता है वो न विकार से जन्म लेते न विकार में जाते। ये सूक्ष्म बातें जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो नई दुनिया है निर्विकारी दुनिया, पुरानी दुनिया विषय विकारों की दुनिया। तो जरूर संगम पर दिखाना पड़े, इसका किसी को भी पता नहीं। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, पुरुषोत्तम मास कब मनाते हैं? जब 3 साल बीत जाता है तो चौथे साल में एक मास जो बढ़ता है उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। बोलते हैं ना कि अभी पुरुषोत्तम मास 4 साल में जो बढ़ जाता है। तुम्हारा है 5000 साल के बाद जब 4 युग बीतता है तब संगम युग दिखाते। ये पुरुषोत्तम युग है और वो पुरुषोत्तम मास 1 महीना बढ़ जाता है ना उसमें। तो बाबा कहता है ये 4 युगों में एक संगम युग बढ़ जाता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को सही रीति नहीं जानती है, सिर्फ कह देती है चमकता है अजब सितारा। पहले लोग जो ये सन्यासी लोग थे, ये सन्यास करते थे या तपस्या करते थे ना, तो उन लोग जब आँख खोलते थे किसी को देखते थे तो यहाँ लाइट चमकता था, तो वही लोग क्या कर देते थे, लाइट चमकता था तो बोलते थे कि अजब सितारा चमकता है भ्रिकुटी के बीच। बस जैसे दिखाते रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद को कहता था ना कि मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान करते करते उनको लाइट का साक्षात्कार हुआ। जब एक बार ठान लिया विवेकानंद कि हमको तो गुरु का साक्षात्कार करना है, परमात्मा का साक्षात्कार इनके द्वारा करना है। अब वो बाबा क्या बोलता, साक्षात्कार की चाबी किसी मनुष्य के हाथ में हम नहीं देते हैं। तो गुरु रामकृष्ण भी बैठे हुए थे और स्वामी विवेकानंद भी, और इतना ध्यान मग्न हो गए स्वामी विवेकानंद कि उनको क्या दिखा कि उनके यहाँ से निकला परम ज्योति और उनके अंदर समा गया। समाने का मतलब क्या हुआ कि वो सोचे कि गुरु की आत्मा मेरे अंदर समा गई, जबकि वो गुरु कुछ नहीं किया, यहाँ परमात्मा साक्षात्कार करवाया। वही बाबा कह रहा है। तो अभी बाप कहते माँ में कम याद करो, ध्यान की बात ही नहीं है यहाँ, गुरु तो याद है ना, खास बैठकर याद की याद में रहो। बाबा कहते हैं करके याद करने से याद आ जाएगा सारा बात। अभी बच्चे क्यों बनना चाहते हैं, बहुत बच्चे जो बच्चे यहाँ आते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं कि हम निर्विकारी बने, हम विकार में नहीं जाए, क्योंकि उनकी याद आ रही है कि हम निर्विकारी थे, इसलिए उनको अंदर विचार उठता है कि नहीं हम विकार में नहीं जाए। तो और बच्चों को क्यों नहीं उठता है, क्योंकि वो उस स्कूल में नहीं होंगे तो नहीं उठ रहा है। तो खास बैठकर याद करने से याद आता जाएगा कि हम कैसे कैसे रहते थे। उनकी गुरु की में भावना थी तो भगवान ने देखा कि उनकी आत्मा निकलकर मेरे में लीन हो गई। स्वामी विवेकानंद का गुरु से प्यार था तो परमात्मा उसी रूप में उसका साक्षात्कार कराया, तो उसको क्या लगा कि गुरु की आत्मा ही मेरे अंदर में समा गई। अब डबल आत्मा थोड़ी रह गया, वो आत्मा फिर शरीर छोड़ दी क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। तो बाबा कहता है उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ वर्णन नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं बताया गया है। खुश हो गया, हमको तो भगवान का साक्षात्कार हो गया गुरु के द्वारा। भगवान क्या है वो तो जान ही नहीं रहा है कि भगवान क्या है। तो बस साक्षात्कार किया, लीन हो गया। बाप समझाते सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, यह भक्ति मार्ग की बातें इनमें मत पढ़ो, टू मच नहीं जाना है। तुम जानते हो एक है भक्ति का बोर्ड, दूसरा है ज्ञान का बोर्ड। दिखाते हैं ना ये 7 डेज कोर्स में कि 2 नाव चलता है, एक भक्ति का नाव चला और एक चला कि परमात्मा जो नाव चला रहे, तो हमें किस नाव पे बैठना वो यहाँ तय करे। ऐसा नहीं कि दोनों नाव पे बोलते बाबा चलो एक नाव पे एक पैर रख ले, दूसरे नाव पे दूसरा पैर रख ले, तो वो किसी नाव में नहीं रह पाएगा, वो फिर नीचे गिर जाएगा। तो बाबा कहता है दोनों अलग अलग चीज है। बाबा कहते हमको तो हमने तुमको कल्प पहले भी इसी तरह ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो देखो। तुम बच्चों को बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए, कैसे और डिनास्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता, उसकी सारी नॉलेज बाबा 7 डेज कोर्स में करवा दिया है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ का फूलदान बन गया। ये फूलदान बना जिसमें पत्ते, फूल, कली सब कुछ है, लेकिन उसमें तो कोई विशेष फूल का भी होता
होता है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग फूलों का भी गुलदस्ता तैयार है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे भी वृद्धि होती जाती है। पहले क्या शुरुआत में क्या होता है कि देवी देवता धर्म आए, फिर उनसे 3 धर्म मुख्य धर्म निकला, उसके बाद फिर धीरे धीरे से ये बौद्ध धर्म निकला, क्राइस्ट निकला और एक इस्लाम धर्म निकला। ये 3 धर्म निकला, उसके बाद फिर और सब धर्म निकलते चला जाता है। तो इस झाड़ को याद करना है। कितनी टालियां निकली, अभी कितना सारा धर्म हो गया है, निकलती ही जा रह रही हैं। पिछाड़ी में आने वालों का मान भी ज्यादा होता है। अब लास्ट में सबसे कौन सा धर्म निकला? सबसे लास्ट में निकला सिख धर्म, इसलिए अभी तक उसका मान है। बाकी सब धर्मों का क्या है, सब में विकार, लेकिन ये भी लास्ट हो गया, इसमें भी विकार आ गया है। तो बड़ का झाड़ होता है ना, थूर नहीं रहता, यानी जड़ उसका खत्म हो जाता है। लोग क्या समझते थे कि बरगद का पेड़ का जड़ बहुत फैलता है, लेकिन बाबा यहाँ क्या बोला कि उसका जड़ अंदर में सड़ जाता है, बस पेड़ खड़ा रहता है। पेड़ अपनी टालियों की बदौलत खड़ा रहता है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हो गया है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। सब धर्म अपने अपने को जान रहे कि हम इस धर्म के हैं, लेकिन देवी देवता धर्म को कोई नहीं जानते। यह कहते हम धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक टालियां निकली हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को अभी तुम जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया। भले देवी देवता को हम पूछते आए हैं, लेकिन हम उस कुल के नहीं समझते। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हम विकारी हो चुके हैं। इतना ऊंचा हम अपने आप को सोच ही नहीं सकते कि हम देवी देवता कुल के थे। जब तक शूद्रपन में थे तब तक ये सोचते थे कि हम देवी देवता कुल के थे, नहीं हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब बाबा ज्ञान दिया कि नहीं, हम उसी कुल के हैं। फिर बाप उसकी स्थापना कर रहा, बाकी सब धर्मों का विनाश कर देगा। गोले के चित्र पर पूरा समझाना। गोला मतलब स्वास्तिक का चित्र। यह सतयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में कितने धर्म आ गए, सतयुग में केवल एक ही धर्म होगा। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। ये कौन कर सकता है? एक परमात्मा के और कोई में ताकत नहीं है। संभालना ही मुश्किल हो जा रहा है अभी। भगवान भी जरूर किसी के द्वारा करवाएंगे ना। बाप तो निराकार है, तो इसलिए ब्रह्मा द्वारा ये कार्य करवाते, नहीं देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते, ब्राह्मण ही विष्णुपुरी के देवी देवता बनते। संगम पर तो ब्राह्मणों का पवित्र बनने का गुप्त मेहनत चलता है। लोग समझते ये कैसा धर्म है जहाँ पवित्र बनाया जाता है। तो बाबा कहता है पवित्र तो सबको बनना पड़ेगा, लेकिन यहाँ गुप्त मेहनत तुम बच्चों को करनी है। पहले तुम्हें पवित्र बनना है, फिर बाहर के बच्चों का हम पवित्र बनाएंगे। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। एक देवी देवता के आगे जाकर कोई भी कितना भी परिवार हो, लेकिन क्या जाकर कहेगा? माँ ही शब्द यूज करता है ना। क्या देवी माँ को कोई सास या दादी नानी तो नहीं कहेगा ना, लेकिन सब कोई क्या कहेगा? माँ कहेगा। तो माँ किस रिश्ते से कहा, ये बात भूल गया लोग। तो बोलता है कि यहाँ जाने से बोलता है भाई बहन बना देते। तो आप सोचिए कि एक देवी देवता के आगे जाते हैं तो सब माँ या पिता के रूप में ही संकेत देते हैं। तो हम उनके सामने गए तो आत्मिक दृष्टि से हम भाई बहन बन रहे हैं। लोग इस बात को नहीं समझकर क्या कर दिया कि उल्टा ज्ञान ले लिया है। तो गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती है। मंदिरों में गलत काम करते हैं क्या? कुछ भी गलत नहीं, डरते हैं कि कोई तो हमें देख रहा है। तो स्त्री पुरुष दोनों अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते हैं। यहाँ तो भाई बहन को हाथ लगाना नहीं होता है, नहीं तो पाप की फीलिंग आ जाती है। बाबा कहता है अगर भाई बहन एक दूसरे को पवित्र नहीं बनेंगे तो वो फीलिंग आ जाता है, इसलिए ये हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हम बीके हैं, ये भूल जाती हैं, तो फिर सारा खत्म हो जाता है। चलते चलते अचानक एक दिन भी विकार में गए तो बाबा कहता सारा पवित्र बना हुआ 1 सेकेंड में गंवा देते हो। तो इसमें बड़ी गुप्त मेहनत चाहिए। भल युगल हो रहते हैं, किसी को क्या पता, वह खुद जानते हैं कि हम बीके हैं, फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है, ऐसे करते करते सूच वतन के वासी फरिश्ते बन जाओगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। बाबा क्या कहता है, शुरुआत में ये मुरली चलाता था ना तो बहुत इसका विरोध चलता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता कि देखो यहाँ पर भाई बहन बना देता है। लेकिन अभी आप दुनिया की स्थिति आप देखेंगे ना कि किसी की शादी हो नहीं रही है, किसी की शादी टूट रही है, कोई बीमार होकर अलग रह रहा है। बाबा कहता है कि पवित्र तो सबको बनाना है,
तो अब देखिए वो कार्य कितना स्पीड से चल रहा है। आज कितने बच्चों का शादी तय हो गया है लेकिन शादी कर नहीं पा रहे हैं, और जिसका शादी हो भी रहा ना तो उसका बहुत भारी कष्ट लिखा हुआ है। बोलते हैं बाबा की लास्ट में गर्भ जेल का सजा मिलेगा, तो गर्भ धारण तो करेगी ना, वो गर्भ जेल का सजा उन लोग भोगने के लिए तैयार हो रही है। तो इसीलिए बाबा कहता है जितना हो सके पवित्र बनो, फरिश्ता बनो, तो पवित्र रहना पड़े फरिश्ता बनने के लिए। ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर 1 कहलाए, कि जोड़ी निकालना है। बाबा कहता है, कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया ना, पिछाड़ी में करके सन्यास किया, बहुत मेहनत जो उनको करना पड़ा ना, जो जोड़ा बन जाती हैं। बाबा कहता सबसे ज्यादा मेहनत तो ब्रह्मा बाबा शुरुआत में तो क्या कोई मानता था, अभी तो हम लोग बहुत को देख रहे हैं कि हाँ वो बहन बन गई, पूरा जोड़ा ही समर्पित हो गई, तो हम लोगों को भी प्रेरणा मिल जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे कोई प्रेरणा नहीं था, कितना उनको झेलना पड़ा, कितना विरोध होता था। फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान भी चाहिए था तो योग युक्त चाहिए था, क्योंकि विरोध का सामना करने के लिए ना अगर योग नहीं होता ना तो इतना सामना नहीं कर पाते। बहुतों को आप समान बनाए तब तो बड़ा राजा बने, सिर्फ एक बात नहीं है, एक की बात नहीं है। बाबा कहता अनेकों को ऐसा बनाना चाहिए। बाप कहते तुम शिव बाबा को याद करो, यह प्रजापिता ब्रह्मा है। बहुत ऐसे भी है जो कहते हमारा काम ब्रह्मा से नहीं है, हमको तो शिव बाबा से मानना है। जहाँ ये भाई बहन की बात आती है ना तो बोलते हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम तो शिव बाबा को मानते हैं। अरे हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र क्यों लिखे? ऐसे भी हैं बहुत बच्चे, तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसीलिए बाबा फोटो आदि भी रखनी नहीं देते हैं। बाबा तो खुद बोलते हैं ना कि मेरा फोटो मत रखो, साकारी तन का क्यों फोटो रखना, तो बाबा तो कहते हैं। लेकिन बाबा साकारी शरीर लिया तो उसका तो कोई वैल्यू है ना, तो उसको तो वैल्यू हमको देना पड़ेगा। अब बोले हमको छत से वैल्यू है, सीढ़ी का कोई वैल्यू नहीं है, तो बिना सीढ़ी के हम छत पे चढ़ेंगे कैसे? तो ये समझने की बात है ना, सीढ़ी तो जरूर चाहिए। तो इसमें शिव बाबा आता है ना, तो यह तो देहधारी है ना, लेकिन बाबा कहता है उसको भी वैल्यू दो। अभी तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, याद करना है शिव बाबा को। वह तो अपने को ईश्वर कहता है क्या? फिर उनसे क्या मिलता है? कितना घाटा पड़ा भारतवासियों को। बाबा कहता है कि ब्रह्मा को हमको भगवान नहीं बनाना है, हमको तो भगवान शिव बाबा को ही अपना पिता बनाना है। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं कि साधु सन्यासियों को भी अपना पिता मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। उस समय कहाँ जाता है उनकी बुद्धि? उस समय उनकी बुद्धि कहाँ जाता है कि हम क्यों उसको गुरु मान रहे हैं? जब भगवान है तो हम साधारण निर्मल बाबा को क्यों मान लिए, उस बाबा को क्यों मान लिया? उस समय बुद्धि नहीं गया। और जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके तन में शिव बाबा आया, तो हमको ब्रह्मा से कोई दरकार नहीं, हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे। तो ये लोगों का कितना मुंह है कि जिसको शिव बाबा चुना है उसका कोई वैल्यू तो होगा ना। तो जब भगवान वैल्यू दे रहा है तो हम बच्चे क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। तो एकदम भारतवासियों ने दिवाला मार दिया है, प्रजा से भीख मांगते रहते हैं। प्रजाहीन है, साधु सन्यासी के आगे बोलते हैं ना कि मेरा कुछ कल्याण कर दो, तो भीख मांग रहे हैं। और जिसको शिव बाबा चुना उसका कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। तो 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ा ही है, लेने वाले देने वाले दोनों खत्म हो जाएंगे। अभी बाबा क्या बोलता है कि अभी जो भी कर्ज चढ़ रहा ना, किसी से दे रहे ले रहे, तो वो क्या होगा, सब एक बार खत्म हो जाएगा। वो कर्ज फिर द्वापर से शुरू हो जाएगा लेना देना। तो बाबा कहता है इसलिए बाबा के बच्चों को किसी से कर्ज नहीं लेना। सबको नींद क्यों आ रहा है? आंख भी नहीं बंद करना है। यहाँ तो बाबा कहता है नहीं, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें अब सिर पर आने वाली हैं। बाबा कहता है 1-2 मुसीबतें, अनेक मुसीबत आएगा सिर पर अगर आप पूरी तरह से बाबा की बात नहीं मानते हैं तो। दिवाला आएगा, दिवाला निकल जाएगा, क्या होगा? पूरा धन दौलत मकान टूट कर गिर जाएगा, आप रोड पर आ जाएंगे, क्या करेंगे? बीमारियां बहुत आ जाएंगी शरीर में, तब क्या करेंगे? तो कोई साहूकारों के पास रख देते, वह भी दिवाला मार देगा, तो क्या करेगा? अगर किसी के पास रख दिए जेवर की चलो थोड़ा सा धन दे दो हम थोड़ा लेंगे, अब वो जो दिवाला मार दिया उसी का सब खत्म, वो कहाँ से देगा किसी को? तो बाबा कहता है अभी कुछ भी बचने वाला नहीं। तो गरीबों को कितना दुख होता है, जो गरीब शुरू से कुछ नहीं किए हैं, कुछ प्राप्त नहीं किया। आज देख रहे हैं ना कि कितना गरीब का घर भी नहीं है, खाने का रोजी रोटी नहीं है, कितना झेल रहा है। लेकिन बाबा का बच्चा कहीं सुन रहे हैं कि झेल रहा है कुछ भी? बाबा का बच्चा चाहे कितना कम भी हो लेकिन वो खा रहा है, दाल रोटी लेकर अच्छा से संतुष्ट होकर रह रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है जो कुछ भी करना अभी से कर लो,
कदम कदम पर दुख ही दुख मिलने वाला भी। अचानक बैठे बैठे शरीर छूट जाएगा। यह है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो। अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ, तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची कथा डेडी यही मुरली के द्वारा सुना रहा है ना। तुम जानते हो अभी अमर बाबा हमको अमर कथा सुना रहा है। अब अमर लोक में जाता है। इस समय तुम सब संगम युग पर हो। अब हम क्या है, हम लोग कलयुग में नहीं है कि हम लोगों को दुख होगा। हम लोग है संगम युग पर। लेकिन संगम युग का महत्व कब है? जब हम श्रीमत का पूरा पूरा पालन करें। अब श्रीमत का पालन नहीं करें, केवल हम बोल रहे संगम युग पर है, तो बाबा रक्षा कैसे करेगा? हम बाहर का खान पान खा रहे हैं और वो बीमारी आ गया तो बाबा क्या करेगा? बाबा तो रोका था ना कि तुम वो खाना गलत है, मत खाओ। हम खा लिए, अब बीमारी आ गया तो बाबा क्या करेगा? अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है विचार सागर मंथन करना है। जो भी मुरली मिला ना उसको घर में क्या करना? चिंतन करना, साइलेंस में रहना, ज्यादा कर्मेंद्रियों का उपयोग नहीं करना है कि मुख से ज्यादा बोले, कानों द्वारा ज्यादा सुने, सुनते हुए भी अनसुना करना है, सब कुछ करना है। लेकिन मुख का उपयोग, बाबा कहते हैं 2 आंख मिला, 2 कान मिला, लेकिन मुख एक ही मिला। हाथ भी 2 मिला, 2 पैर मिला, लेकिन मुख एक ही मिला। इसका मतलब है कि हमको आधा बोलना है और पूरा ये आंखों से पूरा देखना है। देखना, एक आंख से भी उतना ही देखेगा, 2 आंख से भी उतना ही देखेगा। लेकिन बाबा कहता है देखो सुनो, लेकिन मुख से आधा बोलो। एक आधा कर दो, एकदम 50% कर दो। बाबा कहता है ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पे सबको सुनाना, बुद्धि का ज्ञान का मंथन में बिजी रखना है आज दिन भर। रजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करते रहना है। बाबा कहता केवल राजा बन जाएंगे, आप प्रजा तैयार किए नहीं है तो हम किस पर राज्य करेंगे? तो राजा बनने के साथ हमें प्रजा भी बनाना होगा ना। तो बाबा कहता है ज्ञान योग का चिंतन करो कि सामने वाला कैसा कैसा सवाल पूछेगा, उसको जवाब हम कैसे दे सकते हैं। नहीं आता है, श्री बाबा के पास योग में बैठ जाए, चिंतन करे, बाबा वो टचिंग देगा। तो साथ साथ आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनाना है, हर एक के प्रति अच्छा बनाना है। वरदान है नाम मान शान के त्याग द्वारा सभी का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व का भाग्य विधाता बनो। नाम मान शान नहीं प्राप्त करने के पीछे भागना है कि लोग मेरा मान दे दे। शिव बाबा के लिए क्या कहते कि वो नाम रूप से न्यारा, जैसे शिव बाबा को बोलते हैं ना नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। तो और सबके नाम अधिक गायन है, लेकिन शिव का नाम क्या है? गायन नहीं है कि उसका ना नाम है ना रूप है। शिव नाम लेते हैं, शिव का भी मतलब कल्याणकारी होता है, लेकिन वैसा नाम तो नहीं है। तो वैसे ही आप लोग भी अल्पकाल के नाम मान शान से किनारे बनो, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा शिव बाबा का ही होता है, सबसे ज्यादा उन्हीं का मान दिया जाता है, क्योंकि वो नाम मान खोजने के चक्कर में ये काम नहीं कर रहे। कितना गुप्त रीति से वो काम करवा रहे हैं, लेकिन और सब देवी देवताओं का नाम बाला कर देते हैं। तो बाबा कहता है अभी हम लोगों को नाम मान के पीछे नहीं भागना है, सदा काल की प्राप्ति करनी है ना। तो इस जन्म में मान नहीं खोजना है। जो नाम मान के भिखारी कपन का भी त्याग करते हैं वही विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। बाबा कहता है इस जन्म में अगर नाम मान शान आप खोज रहे हैं, यानी कि वो कच्चा फल खा लिए, आप कच्चा फल खा लिए तो पकने का इंतजार नहीं किए तो पक्का फल का हमको स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए कच्चा फल नहीं खाना है, नाम मान शान नहीं प्राप्त करना है। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा ही। इसीलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या मतलब कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, हर इच्छा को बाबा को देकर समाप्त कर देना है। बाबा कहता है अपने आप को संपन्न बना लो, तो अपने आप सारी आत्माएं खींची चली आएंगी और बोलेंगी नहीं हमको भी बनना है। अपना अपना अनुभव, आज देखिए सब भाई बहन क्या करें, यूट्यूब में अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, क्यों? ताकि हम लोग भी सुनकर वैसा बन सकें। तो कच्चा फल नहीं खाओ, कच्चा फल खा लोगे तो पके हुए का स्वाद का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो उसका भी त्याग करो, भाग्य आपके पीछे स्वयं आएगा, दौड़ते हुआ आएगा। बाबा कहता है ना कि कुर्सी के पीछे मत भागो, कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन अगर हम कुर्सी के पीछे भागे तो कहीं और कोई न